मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गई। मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने हैंडल पकड़ा और जैसे ही मैंने इसे घुमाना चाहा, अचानक मेरे हाथ में रखा मोबाइल जोर से बज उठा। मैं बुरी तरह डर गई और मोबाइल मेरे हाथ से निकलकर दूर जा पड़ा। इस सुनसान राहदारी में सिर्फ मोबाइल की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने डरते डरते मोबाइल उठाया और स्क्रीन की तरफ देखा। बाबा की कॉल थी। मैंने एक नज़र दरवाजे की तरफ और फिर मोबाइल की तरफ देखा और ना चाहते हुए भी मुझे वापस पलटना पड़ा। मैंने कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम बाबा। मेरी आवाज़ अभी तक कांप रही थी। बेटा खैरियत है? तुम्हारी आवाज़ ठीक नहीं लग रही। नहीं बाबा, बस थकन है। उन्होंने हस्बे मामूल बहुत सी हिदायत देना शुरू कर दी। वक्त पर खाना खाना, दरवाज़ा लॉक रखना, किसी पे जल्दी एतबार न करना। मैं उनकी बातें सुन रही थी मगर मेरा ध्यान मुसलसल पीछे उस बंद दरवाजे पर था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अंदर मौजूद हो और मेरे वापस आने का इंतज़ार कर रहा हो। कॉल ख़त्म होने के बाद मैंने एक आखिरी नज़र कमरा नंबर 13 पर डाली और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ आ गई। उस रात मैंने बहुत मुश्किल से आंखें बंद की। अगला दिन मसरूफ़ियत से भरपूर था। नई जगह थी, कमरा सेट करना था और बहुत सारे करने वाले काम थे। सुबह सवेरे ही हॉस्टल के बाहर लड़कियों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। कोई क्लास के लिए जल्दी में भाग रही थी, कोई अपने बाल संवार रही थी और कोई कैंटीन से नाश्ता लेके वापस आ रही थी। मेरे पास भी करने को आज बहुत सारे काम थे। सबसे पहले मैंने अपना सामान खोला, कपड़े अलमारी में तरतीब से रखे, किताबें टेबल पे सेट की, अपना तमाम ज़रूरी सामान कमरे में सेट किया। बज़ाहिर हर चीज़ नॉर्मल लग रही थी। कम से कम मैं खुद को यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। दोपहर तक मेरी रूममेट आयशा भी आ गई। वो बहुत खुश मिजाज लड़की थी। आते ही मुसलसल बोलना शुरू हो गई। मुझे नए लोगों से मिलने का बहुत शौक़ है। नए दोस्त बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसने बैग रखते हुए कहा। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दी। वो पूरे कमरे में घूम घूम कर चीज़ें देखती रही। कभी पर्दे ठीक करती, कभी आईने के सामने खड़ी हो जाती। वैसे ये हॉस्टल बाहर से जितना खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही डरावना है, वो हंसकर बोली। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। क्यों? मैंने फौरन पूछा। रात को राहदारी बहुत क्रीपी लगती है। मैं खामोश हो गई। मैं इसे रात वाली बात बताना चाहती थी मगर न जाने क्यों खुद को रोक लिया। शाम तक मैं खुद इतनी मसरूफ़ थी कि चंद लम्हों के लिए मैं वाकई सब भूल गई थी। मैंने कैंटीन से चाय ली, नीचे लॉन में कुछ देर बैठी रही, फिर वापस आकर नोट्स तरतीब देने लगी। कोई ना कोई मसरूफ़ियत सारा दिन चलती रही, लेकिन अजीब बात ये थी कि पूरे दिन में कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कभी राहदारी से गुजरते हुए,
कभी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और कभी अचानक पीछे मुड़ने पर, मगर हर बार वहाँ कोई भी नहीं होता था। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। हॉस्टल आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो रहा था। लड़कियां अपने कमरों में जा चुकी थीं और रोशनियां मद्धम हो गई थीं। अब फिर वही अजीब सी ठंडक थी जो पहली रात महसूस हुई थी, मगर आज पहले से ज़्यादा गहरी थी। मैं बेड पर बैठी हुई थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरा ध्यान न चाहते हुए भी बार बार कमरा नंबर 13 की तरफ जा रहा था। हर चंद सेकंड के बाद मेरी नज़र दरवाजे की तरफ उठती, जैसे मैं किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ या किसी चीज़ से डर रही हूँ। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अब इस कमरे के करीब नहीं जाऊंगी, लेकिन अब एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। हो सकता है कि वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो और ऐसा कुछ भी ना हो जैसा मुझे लग रहा है। कुछ हटके, कुछ अलग, या ये सब मेरा वहम भी तो हो सकता है। मैं अब खुद से वहाँ जाने के जवाब ढूंढ रही थी, लेकिन कुछ था जो मुझे उस तरफ खींच रहा था, जैसे वो कमरा मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। दिल के किसी कोने में मुझे ये यकीन भी था कि वो आवाज़, वो सरगोशी हकीकत थी। ठक ठक, मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने सांस रोक ली। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ फिर से आना शुरू हो गई है। चंद लम्हे बिल्कुल खामोशी रही, फिर दोबारा ठक ठक। इस बार आवाज़ वाज़ेह थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन आ रही थी। कमरा नंबर 13 मेरी आंखों के सामने लहरा गया और मेरे हाथ ठंडे हो गए। नहीं, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मैंने आहिस्ता से खुद से कहा। न जाने वहाँ क्या है, उस कमरे में क्या राज छुपा है। मेरा दिल डर भी रहा था और बेचैनी भी हो रही थी। मैं खुद को कुछ देर टालती रही, लेकिन फिर अगले ही लम्हे मैं उठ चुकी थी। मेरे कदम खुद ब खुद बाहर की जानिब बढ़ने लगे, जैसे मेरे जिस्म पर मेरा कंट्रोल ही ना हो। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, हैंडल पकड़ा और आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। कल की तरह राहदारी आज भी बिल्कुल सुनसान थी, मगर आज कुछ अलग सा लग रहा था, कुछ पुरसरार सा। यहाँ कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, मेरा दिल कह रहा था। हल्की सी रोशनी राहदारी में जल रही थी। कभी हवा का एक तेज झोंका आता और खौफनाक सा शोर फैल जाता, और कभी
बिल्कुल खामोशी हो जाती। ठक 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 आवाज़ फिर से आना शुरू हो गई और अब मुसलसल आ रही थी। मैं खुद ब खुद आवाज़ के ताक़ुब में चलने लगी। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ होती जा रही थी और जैसे ही मैं कमरा नंबर 13 के सामने पहुंची तो अचानक आवाज़ आना बंद हो गई। एकदम बिल्कुल खामोशी, ऐसी खामोशी कि कानों में शोर होने लगे। मैं दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। ये आखिरी बार है, मैं बस देखकर वापस आ जाऊंगी, मैंने खुद से कहा। मैंने अभी दरवाजे पर हाथ ही रखा था कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो रोशनी को भी निगल ले। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन करके अंदर रोशनी की। जैसे ही रोशनी अंदर गई तो मैंने देखा दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार नोची हो और कुछ अजीब शक्लें बनाई हों। फर्श पर मिट्टी की गहरी तहें जमी हुई थी। मैंने लाइट ज़मीन की तरफ की। वहाँ कदमों के निशान थे, बिल्कुल ताज़ा, जैसे अभी अभी कोई यहाँ से गुजरा हो। मुझे लग रहा था जैसे वो धूल और मिट्टी मेरे अंदर जा रही हो। मेरी सांस बंद होने लगी। कोई है यहाँ? मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। मेरा गला खुश्क हो रहा था। मैंने डरते डरते दरवाजे को थोड़ा सा धकेला और कदम अंदर रखा। इतने में एक जोरदार आवाज़ आई और दरवाज़ा मेरे पीछे फौरन बंद हो गया। मैं चीखना चाहती थी मगर मेरी आवाज़ मेरे गले के अंदर ही दब गई। कमरे में हंसी की जोरदार आवाज़ गूंजी। किसी ने आहिस्ता से बिल्कुल मेरे कान के पास सरगोशी की। अब तुम आ गई हो।